हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा 36 सेशन है। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 35 सेशंस को कवर कर रखे हैं और अगर आप लोगों ने कवर नहीं किया है तो प्लीज़ जाके कवर करें, बिकॉज हम लोगों ने एंटिटी फ्रेमवर्क को डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए लिया है। और एंटिटी फ्रेमवर्क में मैंने ऑलरेडी प्रीवियस 2 सेशन कवर कर रखे हैं, 34 एंड 35। 34 एंड 35 में मैंने कैसे इंस्टॉल करते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क को और इस एंटिटी फ्रेमवर्क क्या होता है, ये सारा मैंने बता रखा है। तो प्लीज़ आप लोग जाके पहले प्रीवियस सेशन 34 और 35 को कवर करें, देन आफ्टर आप 36 पे आएंगे तो आपको ज़्यादा वे में आपको समझ में आएगा। और इस सेशन में हम लोग समझेंगे डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास को एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा पॉइंट जो है वो यही है कि हाउ टू क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास एंड देन हाउ टू सेट डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास। ठीक है, पहले हम लोग डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास कैसे बनाएंगे और इसको दूसरी बार में हम लोग कैसे सेट करेंगे वो हम लोग चेक करते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे चलते हैं और प्रोजेक्ट पे ये मेरा पुराना वाला ही प्रोजेक्ट है जिसमें मैं ऑलरेडी वर्क किया है। सो चलिए सबसे पहले मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं एक फोल्डर में नाम ऐड करता हूँ डेटा नाम से एक मैंने फोल्डर बना लिया और इसके अंदर एक क्लास में ऐड करता हूँ डीबी कॉन्टेक्स्ट का। सो यहाँ पे मैं बुक स्टोर डीबी कॉन्टेक्स्ट कर देता हूँ। डीबी कॉन्टेक्स्ट की ये क्लास ऐड हो गई है। ठीक है, अब मेरे को सबसे पहले स्टेप्स कुछ याद रखने पड़ेंगे। जैसे ही मैं इस डीबी कॉन्टेक्स्ट को ऐड करूँगा, यहाँ से मैं इनहेरिट करूँगा अपने डीबी कॉन्टेक्स्ट को। ये डीबी कॉन्टेक्स्ट को इनहेरिट कर लूँगा यहाँ से। जैसे ही मैं इसको इनहेरिट करूँगा आप देखेंगे कि यहाँ पे एक नेम स्पेस ऐड हो गया है यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। इस नेम स्पेस को ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करनी है। तो चलिए देख लेते हैं कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टर क्लास के नेम के अकॉर्डिंग ही होता है, जिस नाम से क्लास होती है उसी नाम का कंस्ट्रक्टर होता है। तो मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस के अंदर हम लोग पास करते हैं हमारे क्लास को। तो यहाँ पे मैंने ये क्लास पास कर दी और क्लास को पास करने के बाद मेरे को इसका नेम देना होता है। तो मैंने मान लीजिए ऑप्शंस दे दिया। ठीक है, इस ऑप्शंस को बेस क्लास से इनहेरिट कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूँगा बेस क्लास और बेस के साथ मैं इस ऑप्शन को यहाँ कॉल कर लूँगा। जो कंस्ट्रक्टर का काम होता है वो यहाँ फिनिश होता है। देन आफ्टर हम एक और क्लास बना लेते हैं, क्लास ले लेते हैं जिसमें मैं जो भी पैरामीटर पास करूँगा या जो जिस नाम से टेबल होगी उस नेम का मेरे को क्लास बनानी पड़ेगी। मैंने पिछले सेशन में भी बताया था कि जिस नाम से क्लास बनेगी उसी नाम से हमारा टेबल का नाम होगा और उसमें जो पैरामीटर होंगे वो उससे कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो मैं इसको भी यूज कर सकता था। ये जो मॉडल्स में जो यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है मॉडल स्टोर बुक स्टोर मॉडल डॉट सी एस, इसको भी मैं यूज कर सकता था, बट मैं इसको नहीं करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पूरा सेपरेटली एक बार बता दूँ कैसे इसका वर्किंग होती है, जिससे कि आप लोगों को ईजी होगा समझने में। सो मैं यहाँ पे एक और क्लास ऐड करता हूँ और क्लास का नाम रख देता हूँ बुक्स। जैसे ही मैं बुक्स नाम से एक क्लास ऐड करूँगा ये मेरी क्लास ऐड हो जाएगी और इस क्लास को ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे इसके पैरामीटर्स डालूँगा। तो पैरामीटर्स मैं यही ले लेता हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखे हैं और इसी पैरामीटर को यूज करके मैंने अपना व्यू पेज भी बनाया था। सो इस पेज को इस पैरामीटर को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये पैरामीटर ऐड होने के बाद क्या होगा कि अब मेरे को इसको कॉल करना पड़ेगा। सो मेरे को यहाँ कॉल कैसे करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे को लिखना पड़ेगा पब्लिक डीबी सेट। अब इसमें मैं यहाँ से उस क्लास का नाम दूंगा जिसको मेरे को कॉल करना है। तो बुक्स नाम से मैंने क्लास बना रखी है। ठीक है, और इसी नाम से मेरे को टेबल बनानी है तो मैं यहाँ पे बुक्स कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ गेट सेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस क्लास को कॉल कर लूँगा। ठीक है, इसी नेम से मेरा बुक्स के नाम से टेबल बनेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये बुक्स पास कर दिया और यहाँ पे मैंने इस क्लास को इनहेरिट कर लिया। यहाँ पे अगर मैं F12 करके जाऊँ तो मेरे को इस क्लास पे भेज देगा। ये मैंने कर दिया। अब इसके लिए मेरे को पाथ सेट करना पड़ेगा, डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा कि कौन से डेटाबेस में जाएगा और क्या करना है। सो मेरे को स्टार्टअप डॉट सी एस फाइल में जाता हूँ और स्टार्टअप डॉट सी एस फाइल में जाने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्फ़िगर सर्विसेज के अंदर
सर्विसेज डीबी। डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर मेरे को बुक्स स्टोर के नाम से मैंने जो कॉन्टेक्स्ट बना रखा है उसको पास करना पड़ेगा, बुक स्टोर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, बुक स्टोर कॉन्टेक्स्ट को पास करने के बाद मेरे को यहाँ पे ये मेथड कॉल कर लिया, दैट्स इट। अब इसको करने के बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ से, अब देखिए मेरे को यहाँ पे इसकी जो पाथ है वो भेजनी पड़ेगी, बट उससे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, उससे पहले मेरे को लिखना पड़ेगा ऑप्शन। ऑप्शंस पास करने के बाद मेरे को लिखना पड़ेगा यूज एसक्यूएल सर्वर, उसका पाथ देना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि हम लोग यहाँ पे पाथ हार्ड कोडेड कर रहे हैं, अभी जनरल आप लोगों को समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, बट ऐप सेटिंग के अंदर हम लोग इसको पास करते हैं। तो यहाँ पे मेरे को पाथ पास करना पड़ेगा। सो पाथ मैंने कॉपी कर रखा है, तो ये मैंने पास कर दिया, और ये मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ। सेमीकोलन लगाने के बाद मैं इसको रन करता हूँ। अगर ये प्रॉपरली रन कर जाता है, इसका मतलब कि हमारा जो कनेक्शन है वो प्रॉपरली सही बाइंड हो चुकी है। तो यहाँ पे मेरे को कोई एरर नहीं दिया, इसका मतलब है कि ये हमारा जो कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो प्रॉपर वर्क कर रही है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा क्या टेबल बनाते हैं और डेटाबेस क्रिएट करते हैं। मैं कोड फर्स्ट को लेके चल रहा हूँ। तो कोड फर्स्ट में क्या होता है कि कोडिंग सबसे पहले की जाती है, देन उसके अकॉर्डिंग हमारा डेटाबेस क्रिएट होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं जो अभी वर्क कर रहा हूँ वो कोडिंग के थ्रू मैं एक टेबल बना रहा हूँ। टेबल बना दिया है और बस इसको मेरे को भेजना है डेटाबेस में, और डेटाबेस में ऑटोमेटिक हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो कैसे टेबल क्रिएट होगा ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में करते हैं। तो थैंक यू सो मच।